शादी छटाने के नाम पर मेरा आपसे एक निवेदन है। क्या शादी छटाने के नाम पर लड़की की शादी छटाने गए और चौथी 8वीं 12वीं बिस्पत चल रही है तो लो लड़की की शादी नहीं हुई है। अब बिटिया विवाह योग्य है और 4 साल तुम्हारी बृहस्पत चलती रही तो 4 साल ब्याह नहीं करियो तो लो घर की इज्जत उतार तार हो सकती है। मेरी आपसे गुजारिश है, आज तक जितने लोग मेरे यहाँ शादी छटाना आते, 1 घंटा तो मैंने प्रवचन हम सुनाते पहले उनते हम जकात जब बताओ, हिंदू धर्म के अलावा ईसाई, सिख, जैन, फारसी, मुसलमान कोई शादी छटाते हो? बौद्धिस्ट कोई छटात बता? नहीं छटात। मुसलमान भाई तुम्हारे बैंड बजाने में 1 घंटा के 20,000 रुपया वे लिए और जब पानी बरसन लग गया तब वो अपना निकाह करने जाइए। नहीं जात, नहीं जात। बताओ, मेरी आपसे गुजारिश है, जिस दिन आपको टाइम हो, जिस दिन आपको छुट्टी हो, उस दिन आप मेरे यहाँ जो आता है मैं वही पर्चा बनाता हूँ। कब है तुम्हें टाइम है? सब बैसाख में है। किस तारीख है? 15 तारीख है, 20 तारीख। हम कहा तो मेरी 100% गारंटी तेरी शादी में कछु हो जाए और मेरे पर्चा ले जा, 100% गारंटी। अब जा दिन सारगा है, ता दिन आंधी तूफान हुआ है, एक्सीडेंट कहीं ज़्यादा आदमी बचे तो एक्सीडेंट नहीं हुआ है। उस दिन मैरिज होम दूने में, हलवाई दूने में, टेंट दूने में नहीं मिलेगा। और जा दिन सारगा न होता देना सब आदमी मिले, नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि शादी वादी छटाने के चक्कर में मत पड़ो। और हम तो 1 साल में कम से कम 10 या 20 शादियां कम से कम बौद्ध धर्म से करा देते हैं, बौद्ध धर्म से शादियां करा देते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग भी अपनी शादियां बौद्ध धर्म से करना शुरू करिए, दिन में कराइए, बहुत अच्छा रहेगा। आधा खर्चा हो जाएगा, टेंट कम लगेगा, बिजली खर्च नहीं होगी। तो आप लोग भी कुछ बदलाव करिए। और अगर एक बात बताओ, 7 फेरा डर के ही कहूँ बंधन हो जातो तो जो कोर्ट कचहरी में जो लाइन काहे को लगी है? ब्याह तो 7 फेरे ही तो बचते हैं और कोर्ट कचहरी में देखो लाइन लगी है छुटकाराने की, काहे लगी है? इसलिए भाइयों मेरा आपसे निवेदन है कि धम्म को जानिए, धम्म को सीखिए, अपनी शादी बौद्ध धर्म से कराना शुरू करिए, निश्चित जीवन में अच्छा होगा। अंत में मैं अपनी एक बात कह के बात को विराम करता हूँ। भाइयों आपसे मेरा एक निवेदन है, जब मैं आज से 20 साल पहले ये निकला था तो इसलिए निकला था कि 13वीं को बंद करेंगे और 13वीं धीरे धीरे बंद हो गई। लेकिन हमारे समाज की एक जो कुप्रथा है, कपड़ा डालने वाली, डेड बॉडी पर कपड़ा डालने वाली, ये प्रथा हमारा समाज बंद नहीं कर रहा है। बंद करना चाहिए कि नहीं? हम कितना 15 साल से चिल्ला रहे हैं, आप लोगों के बीच में गांव गांव जाके संकल्प दिलवाते हैं कि आज के बाद तुम्हें कपड़ा लेकर के बिल्कुल नहीं जाना है, कपड़ा जलाना नहीं है। लेकिन आप लोग हो कि मानने को बिल्कुल राजी नहीं हो। ये कपड़ा डेड बॉडी पर जो डलता है, क्या 30 साल पहले आप लोग डालते थे? नहीं डलता था। जाटव के अलावा किसी यादव भाई, गडरिया, गुजर, लोधी, काची, पंडित, ठाकुर, मेहतर, खोरी, तमोरी, किसी भी बिरादरी में कपड़ा डेड बॉडी पर नहीं पड़ता है। पड़ता है? बताओ, नहीं पड़ता है। हम तो कितने में शामिल होते हैं। अब आप हमें ये बताइए कि ये कपड़ा आप लोग क्यों डालते हो? कारण क्या है इसका? केवल भेलचाल। जीजा ले आए तो फूफा कैसे रह जाए, अब फूफा ले आए तो चाचा कैसे रह जाए, है ना? यही है ना सब कुछ। भेड़चाल जानते हो? 1000 भेड़ों की लाइन लगा दो, अगली भेड़ जाके कुआं में गिर पड़े, पीछे वाली बहनों क्या करेगी? कुआं में गिरेगी। हम पढ़े लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, मिनिस्टर सब कुछ हो गए, लेकिन हमने भेड़ चाल में चलना बिल्कुल नहीं छोड़ा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो डेड बॉडी पर कपड़ा पड़ता है ये ले जाना चाहिए? पहले एक प्रथा होती थी सती प्रथा, वो धीरे धीरे बंद हो गई। भाई के मरने पर पत्नी को जबरदस्ती जलाया जाता था, वो अंग्रेजों ने कानून बनाया, हमारे समाज के लोग आगे आए और वो प्रथा बंद हुई, ठीक रहा। आज अगर प्रथा चलती तो कितनी बहनों को जलाया जाता। लेकिन मैं ये कपड़े के नाम पर आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये जो हमारे समाज में कपड़ा पड़ता है ठीक है गलत है? भाइयों कैसा है? गलत है कि सही है? तो गलत काम होना चाहिए कि बंद होना चाहिए? बताओ। हमारे जैसे लोग, सुनो भैया, हमारे जैसे लोग आज 20 साल हो गए कहीं कपड़ा लेके नहीं गए। हमसे आज तक कोई ऐसा व्यक्ति रिश्तेदार नहीं मिला जो हमसे जो कह दे तो जीजा, फूफा, मामा, चाचा, ताऊ तुम कपड़ा कह नहीं लेके आए। किसी ने आज तक नहीं कहा। और जहां जाता हूं अगर डेड बॉडी मेरे सामने लग रही है तो आज तक अपने सामने कपड़ा जलाने नहीं दिया, सब घर में भजवा के प्रयोग करवाया।
मेरा आपसे निवेदन है, क्या अभी हमारे एक भैया जी कह रहे थे कि हम कपड़ा नहीं ले जाते, हम तो फूल ले जाते हैं। आपको मैंने ये कहा कि अगर आप खाली हाथ नहीं जा सकते हो, अरे तो फूल लिए जाओ, तुम्हारा इज्जत सम्मान रह जाएगा और कपड़ा डालने की प्रथा भी समाप्त हो जाएगी। तो ये ठीक नहीं रहेगा। अच्छा ये बात बताओ, देश में कोई फौजी ख़त्म होता है, कोई नेता ख़त्म होता है, तो उसकी डेड बॉडी पर लोइयाँ चादरा पड़ते हैं। क्या पड़ता है भाइयों, क्या पड़ता है? फूल पड़ते हैं। तो आप ये फूल क्यों नहीं ले जाते हो? फिर आप ये चादरा क्यों ले जाते हो, लोई क्यों ले जाते हो? क्या मतलब? और वो तो अगर हमारे भैया जैसे अगर 2-4 लोग न होते तो जो इन पे कपड़ा पड़ा वो बच जाता। बताओ, मतलब इतना कहने के बाद आप लोगों के दिमाग में जरा सा कुछ भी नहीं आता है कि हम कपड़ा डालेंगे फिर उस कपड़ा को जलाएंगे। अभी एक बात बताओ, इस घर में छोटा सा कोई कपड़ा भी जल जाए तो यहाँ तक बदबू आएगी। अभी बहन कहेंगी घर में देखो जा कपड़ा जल रहा है, और डेड बॉडी से प्रदूषण बढ़ा, गंदगी बढ़ी, फिर तुमने बाम 20 चदरा जराए दे, तो प्रदूषण खराब हुआ कि बढ़ा कि सही हुआ? क्या हुआ? अरे भाइयों, कब दिमाग खोलोगे? आज के बाद हमें एक संकल्प लेना है कि आज के बाद हम किसी डेड बॉडी में जाएंगे तो कोई कपड़ा लेकर के नहीं जाएंगे। ठीक रहेगा? चाहे भले ही आप धूप वो ले जाना फूल, लेकिन कपड़ा लेकर के नहीं जाना है। तो सभी लोग एक संकल्प जरूर लीजिए। उठाइए हाथ, सब लोग, सभी हाथ उठाएंगे। बहनों आप भी उठाइए, सभी लोग बोलो एक बार, सभी लोग बोले हाथ उठाइए। भैया थोड़ा उठाओ, बहनों उठाओ, बोलो मैं आज तथागत बुद्ध बाबा साहब और सामने आए हुए सभी भाई बहनों को साक्षी मानकर ये संकल्प लेता हूँ कि आज के बाद किसी भी मृतक शरीर में शामिल होने के लिए जाने पर किसी प्रकार का कोई भी कपड़ा लेकर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। भले ही अपने सम्मान को रखने हेतु पुष्प लेकर जाएंगे। ठीक रहेगा बहनों? बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत साधुवाद सबको। आप आज के बाद कपड़े के स्थान पर फूल ले जाना, लेकिन कपड़ा ले जाने की ज़रूरत नहीं है।